बच्चों में होली को लेकर बहुत उत्साह होता है। ऐसा उत्साह कि एक छोटे बच्चे में था। बच्चे की उम्र 4.5 साल थी और ये रंग लगाने के लिए आ रहा था अपनी दादी को, लेकिन दादी के अंदर शायद वो प्यार नहीं था। दादी ने उबलते हुए पानी की बाल्टी बच्चे पर डाल दी। बच्चा 45% तक जल चुका है। इसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया। अब मेरा सवाल ये है कि दादी के अंदर की ममता कहाँ चली जाती है? अपने पोता पोती से इतनी नफरत क्यों आ जाती है कि मौका देखते ही पीट दिया, मार दिया, कूट दिया और उसकी बुराइयां करते रहे, उसके माँ बाप के सामने उसकी बुराइयां करते रहे, उसके बाप को बच्चे के खिलाफ भड़काते रहे और अब तो जनता के सामने आ गया। लोग कहते हैं सास ससुर को माँ बाप समझो। ऐसी औरत माँ हो सकती है? वो माँ जिसका बच्चा 45% जला दिया उसकी सास ने, उससे उम्मीद करते हैं कि कभी वो इस औरत की इज्जत करेगी? हालांकि अभी कहा जा रहा है बेचारी ने ना गलती से डाल दिया। गलती से नहीं डाला, ये खुंदस में डाला है। उसे उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना गर्म है कि बच्चा इतना जल जाएगा। सजा तो वो देना चाहती थी, लेकिन कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को जला देगी? इस तरह के रिश्तेदार क्या आपके बच्चे के आसपास रहने चाहिए? एक बात तो लिख के रख लीजिए अपने पॉकेट के अंदर, लड़कियों, अगर आपकी सास आपसे नफरत करती है, अगर आपकी ननद आपसे नफरत करती है, वो आपके बच्चों से भी करते हैं। इतनी चोट पहुंचाते हैं कि जिससे जख्म ना हो, चोट के निशान ना हो। और ये चोट केवल बाहरी नहीं होती बल्कि दिमागी भी होती है। बच्चे को बार बार टोकना, बार बार नीचा दिखाना, बार बार बच्चे की कमियां निकालना। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक सास ने ये कहा था कि मेरे जो पोता पोती है ना, जब ये पोटी करते हैं ना, इसमें बदबू ज्यादा आती है। मेरी बेटी के बच्चे जब पोटी करते हैं ना, तो उसमें बदबू कम आती है। यहाँ तक, इस एक्सटेंट तक मैंने औरतों को जाते हुए देखा है। लोग कहते हैं जी औरत हो के औरत की बुराई करते हो। मैं बुराई नहीं करती, मैं सच सामने लेकर आई हूँ। ये वो सच है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हजारों लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं, हम दिमागी तौर पर पागल हो गई हैं क्योंकि हमारी सास, हमारी ननद हमारे खिलाफ साजिशें कर रही हैं, साजिशें की जाती हैं। और ये साजिश क्यों की जाती है? दुनिया की जितनी लड़ाई है वो पैसे के पीछे है। सास चाहती है कि बहू खाली हो जाए, बेटे की से कोई चिंता नहीं है। उसे लगता है कि बहू के पास कुछ ना बचे, सब कुछ मेरी बेटी के पास रहे, बेटी हमेशा मेरी बहू से ऊपर 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 जाए, बहू नीचे 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 जाए। ये उन्हें एक दिमागी सुकून देती है। और ये बीमारी बहुत ज्यादा है। बहुत सी सासों में बीमारी है जिन्होंने अपनी बहुओं को प्रेगनेंसी के टाइम परेशान किया, डिलीवरी के बाद परेशान किया और हमेशा साजिशें रची। ऊपर वाला जिस दिन न्याय करता है ना, उस दिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, चोट बहुत तेज पहुंचती है। ऐसी सासें अभी इन्होंने बेगानी बेटियां रुलाई हैं। जिस दिन अपनी बेटियां रोएंगी ना, चुप कराने वाले का नामो निशान नहीं होगा। इतना रोएंगी, जिंदगी में ऐसा अंधेरा छा जाएगा, कभी उजाला नहीं होगा, आंख से कभी आंसू नहीं सूखेगा। बेगानी बेटियों को रुलाने से पहले हर सास को याद रखना चाहिए।